नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65। ये 18 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है नाम वाले शब्द। तो आज हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो किसी चीज़ के नाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, देखते हैं क्या करना है। आज लीना ने अपनी किताब से खोजकर कुछ नाम वाले शब्द अपनी कॉपी में लिखे हैं। आप भी चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, ये जो चित्र यहाँ पर बने हुए हैं हमें इनके नाम लिखने हैं कि ये किस चीज़ के चित्र हैं। तो चलिए पहले चित्र पर आते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं बगीचे में। तो ये किसका चित्र है? बगीचा। आगे देखते हैं, ये एक सुंदर सी तितली बनी हुई है। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई तितली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ फल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक पक्षी है और इसका नाम है कबूतर। आगे चलते हैं, ये एक जंगली जानवर है और इसका नाम है शेर। आगे चलते हैं, ये एक और पक्षी है, ये हम सब ने देखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, क्या आप इन नामों को नीचे दी गई तालिका यानी टेबल, ये देखो नीचे टेबल बनी हुई है जो, में सही स्थान पर लिखने में लीना की मदद करेंगे? हाँ जी ठीक है सर, हम उनकी मदद कर देंगे। इनके अलावा भी कुछ और नाम सोचकर तालिका में भरिए। तो चलिए देखते हैं तालिका क्या कह रही है। सबसे पहले कॉलम में ये बोल रहे हैं किसी व्यक्ति या जीव का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। किसी व्यक्ति या जीव में कौन कौन आता है? अब देखिए, कबूतर आता है, कबूतर एक जीव हो गया। शेर आता है, शेर भी एक जीव हो गया। और मोर आता है, वो भी एक जीव हो गया। और इसके साथ साथ तितली भी आती है, वो भी एक जीव है। तो चलिए ये चारों नाम हम पहले खाने में लिख देते हैं। तो चलिए ये हमने लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखना है? किसी वस्तु का नाम। हमें यहाँ पर किसी वस्तु का नाम लिखना है। अब वस्तु हमने ऊपर देखा था, ये एक वस्तु हमारे पास है, ये है फल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फल। फिर चलते हैं, किसी स्थान का नाम या किसी जगह का नाम। अब बगीचा एक जगह है, ये देखो इधर बगीचा, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं बगीचा। ये लीजिए, ये भी हो गया। अब ऊपर के चित्रों के सारे नाम तो हमने इस्तेमाल कर दिए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आप इनके अलावा भी कुछ और नाम सोचकर तालिका में भरिए। अब देखो तालिका में इतने सारे खाने तो खाली रह गए, चलिए इनको भी भर देते हैं। पहले शुरू करते हैं यहाँ से, किसी वस्तु का नाम। अब एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हो गया फल। अब इसके अलावा आप किसी और वस्तु का नाम लिख सकते हैं। अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए और देखिए आपके चारों तरफ क्या क्या रखा हुआ है। वो सारी वस्तुएं हैं और आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज़ और किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान का नाम। आपको किसी स्थान यानी किसी जगह का नाम लिखना है, ठीक है। अब एक यहाँ पर बगीचा लिखा हुआ है, इसके बाद हम लिख सकते हैं दिल्ली, जहाँ पर हम रहते हैं। फिर आप लिख सकते हैं स्कूल, वो भी एक स्थान है जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं घर, जहाँ पर आप अभी बैठकर काम कर रहे होंगे। फिर आता है किसी भाव का नाम। अब भाव का क्या मतलब होता है? भाव का मतलब आप समझ सकते हैं भावना से, यानी किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखकर आपको उसकी अवस्था का या उसकी दशा का क्या अनुभव मिलता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप क्रोध में हैं, तो क्रोध क्या है? क्रोध आपका भाव है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर जैसे कुछ और आप लिख सकते हैं, जैसे कि भूख, अगर किसी को भूख लग रही है तो वो भी उसका भाव है कि वो भूखा है, तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रेम। अब जब आप ऊपर जैसे आपने क्रोध लिखा था, वैसे ही प्रेम भी एक भावना है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आखिरी एग्जाम्पल पर आप लिख सकते हैं मिठास। अब मिठास क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ खाई है और वो आपको मीठी लगी, तो उसको खाने से आपको क्या भाव हुआ? मिठास का। तो इसलिए मिठास भी एक भाव का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब हम किसी, देखिए ऊपर देखिए, व्यक्ति या वस्तु, स्थान या भाव का नाम लिखते हैं, ठीक है, यानी जब आप किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है।
तो वो सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक में से 10 नाम वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? अपनी पुस्तक खोलनी है। कोई भी पुस्तक आप खोल सकते हैं, ज़रूर नहीं है हिंदी की हो। उन सब में कोई ना कोई नाम ज़रूर लिखे होंगे। आप उन नामों को यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी 10 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं और वो सारे नाम क्या होंगे? वो नाम होंगे संज्ञा। इनमें से कोई ना कोई संज्ञा ज़रूर होगा, या तो वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या किसी वस्तु का नाम होगा, या किसी स्थान का नाम होगा, या किसी भाव का नाम होगा। तो ये एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार कोशिश करें। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ कोई भी पुस्तक खोलनी है और उसमें से कोई भी अगर नाम लिखा है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊपर हमने बहुत सारे नाम लिखे हैं, आप उनको भी दोबारा देख सकते हैं कि कौन सा का क्या मतलब है, और इस तरीके से आप ये 10 नाम लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।